ब्रज में प्रवेश करने पर किस तरह माताओं को सौभाग्य दे रहे हैं, वे और दिन की अपेक्षा कितना अधिक, कोटि कोटि गुना अधिक अनुराग के साथ अपने अपने बच्चों की सेवा करती हैं, इसका वर्णन किया जाएगा। क्योंकि आज जो बच्चा है वो साक्षात परब्रह्म भगवान है, वो सामान्य बच्चा नहीं है, सुखमय आनंदमय भगवान अपना बच्चा बन करके आए। तो पहले बच्चों को किस तरह श्री कृष्ण अलग अलग करके प्रवेश करा रहे हैं उसका वर्णन करते हैं। तत्तद्वत्सान पृथंग नीत्वा तत्तद गोष्ठे निवेश्य सह तत्तदात्मा भवदराजम तत्तत् सद्म प्रविष्टवान। तत्तद्वत्सान, जो बछड़े जिस बच्चे के थे उन बछड़ों को श्री कृष्ण स्वयं ही गोप बने हुए थे, तो अपने बछड़ों को पृथक नीत्वा, कुछ दूर से ही एग्जिट ले रहे थे, कुछ दूर से ही बछड़ों को अलग कर रहे थे ब्रज में प्रवेश के पहले। वो हमारे वो बछड़े हैं, हमारे वो बछड़े हैं, और दूसरे सखा जो है वो भी श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन उनसे कहते हैं हमारा बछड़ा, उसको जरा लौटाओ इधर, उसको लौटाओ, हमारे घर में जाना है, हमारे घर में जाना है, हमारा बछड़ा है, हमारा बछड़ा है, ही बुला रहे थे। तो बछड़े सब अलग अलग होते थे। तत्तद वत्सन पृथंग नीत्वा, ब्रज में घर से प्रवेश से पहले वो अलग कर रहे हैं बछड़ों को, जबकि वहां बछड़ा कोई अलग नहीं है, न बच्चे अलग है, सब श्री कृष्ण है, पर फिर भी लीला कर रहे हैं कि तत्तद वत्सन पृथंग नीत्वा तत्तद गोष्ठे निवेश, जहां गौएं रहती हैं वो अलग अलग गोष्ठ में निवेशित कर रहे थे। तत्तदात्मा भवदराजन, और उस रूप में होकर के स्वयं ही गोप सखा के रूप में होकर के, गोवत्स के रूप में होकर के तत्तत् सद्म प्रविष्टवान अभवत, अलग अलग घरों में प्रवेश किए श्री कृष्ण। इनकी जो माताएं थी उन माताओं के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। तन्मातरो वेणुरव त्वरोत्थितः उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम् स्नेहस्नुतस्तन्यपयः सुधासवम् मत्वा परब्रह्म सुतानपायन्। माताएं अपने अपने बच्चों को दूध पिलाने लगी, तो बच्चे बांसुरी बजाते हुए ब्रज में प्रवेश करते थे, दूर से सूचना देते थे कि मैं आ गया हूं। तो आज जो श्री कृष्ण उनके बच्चे बने हुए हैं, तो ये भी बांसुरी बजाकर सूचित किए। तन मातर, उन बच्चों की माताएं वेणु रवत त्वरा उत्थित, वेणु की ध्वनि सुनते ही अपने अपने आसन से तुरंत उठ गई, जहां काम कर रही थी उठ गई। उत्थाप दौर भी परिरभ्य निर्भरम, आज के वेणु के स्वर में वह आनंद आ रहा था जो आनंद श्री कृष्ण के वेणु से निकलता था। और दिन इतना आनंद नहीं आता था जब बच्चे बांसुरी बजाते थे, लेकिन आज तो साक्षात श्री कृष्ण बजा रहे हैं गोप के रूप में। तो माताएं बांसुरी के स्वर को सुनकर तत्काल ही चल पड़ी, और जब बच्चा आया सामने जो साक्षात श्री कृष्ण है, तो मां को प्रणाम करते हैं। प्रत्येक बच्चे अपने मां को प्रणाम करते साष्टांग। तो तुरंत मां उठा करके, उत्थाप्य, उठा करके गोद में रख ली, दोनों हाथों से आलिंगन करके, और इसके बाद स्नेह से चूते हुए स्तन को पिलाने लगी। ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बच्चे इसमें ऐसे थे, ऐसे तो लगभग सभी 5 वर्ष के थे कम से कम, उसमें कुछ और बड़े भी थे जो मुक्त स्तन्य थे, वे अब मां का दूध नहीं पीते थे। जैसा भोजन लीला में आपने देखा कि सभी बच्चे भोज्य सामग्री लाए थे, बछड़ा चराते थे, तो अब कोई मां का दूध पीता नहीं था। यहां तक वर्णन है कि किसी किसी मां को अब दूसरा बच्चा हो गया था, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन उन बच्चों से उनको उतना प्रेम नहीं था। जब श्री कृष्ण उनके बच्चे बने हुए हैं और भले बड़े हों, अब इनको दूध पिलाने लगे, और अपने आप स्नेह से स्नुत स्तन्य पाया। इतना स्नेह उमड़ रहा था इस बच्चे के प्रति, आज जो आया हुआ है घर में, इसको वस्तु शक्ति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन है, आनंदमय है, सबके परम प्रेमास्पद हैं, जीव के वास्तविक प्रीति के विषय श्री कृष्ण है। चाहे वो छन्न वेश में आवे, चाहे कुछ भी। जैसे अग्नि है, अग्नि का वस्तुगत गुण है दाह पैदा करना,
तो अग्नि को कोई छिपा करके भी रखता है, फिर भी वो दाह पैदा करता ही है। ये अग्नि का स्वरूप है। तो श्री कृष्ण सबके परम प्रिय हैं, तो वह चाहे उम्र में बड़े भी रूप में आते हैं, फिर भी वही स्नेह उमड़ रहा है माताओं को। तो स्तनों से दूध चू रहा था, स्नुत अपने आप, और सुधा सवम, वह अमृत से भी अधिक मादक और स्वादिष्ट था। ऐसे दूध को, अपने स्तन को परब्रह्म को पिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण को पिला रही, सुतान मत्वा, अपना अपना पुत्र मान करके पिला रही। वे नहीं जानती थी कि आज हमारे पुत्र के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। यद्यपि इन माताओं की अभिलाषा होती थी, इनका मनोरथ था, ये कभी कभी सोचा करती थी कि हे विधाता, हे ईश्वर, क्या किसी दिन वह समय आएगा कि हम श्री कृष्ण को अपना स्तन पिलाएंगी। श्री कृष्ण के प्रति इतना वात्सल्य भाव होता था कि माताएं ये सोचती थी भगवान तो भक्तों के मनोरथ को पूरा करते हैं। आज उन्होंने वो सौभाग्य दिया माताओं को, और दूध पी रहे, भगवान दूध पी रहे। ब्रह्मा जी ने कहा है अपनी स्तुति में कि इस अवतार में आप खूब दूध पिए, काफी दूध पिए। वास्तव में भगवान इतना प्रेम रस के भूखे हैं, हजारों लाखों बछड़ा बनकर के दूध पी रहे हैं, गोप शिशु बनकर दूध पी रहे हैं, और वो जो प्रकट चुरा करके दही दूध पिए वो तो पिए ही। परम ब्रह्म सुतान मत्वा अपायन, पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन आनंद मूर्ति भगवान को अपना पुत्र मान करके पिला रही। तो कुछ देर दूध पीने के बाद तब किस तरह से सेवा करती हैं उसका वर्णन। पहले वन से लौटने के बाद जब ही बच्चा आया, प्रणाम किया, तभी उठा करके और दूध पिलाना चालू कर, जबकि इन बच्चों का दूध पीना बहुत पहले छूट गया था। जो पहले जो ओरिजिनल बच्चे थे भगवान के सखा, अब उनको दूध नहीं पिलाती थी माताएं, बड़े हो गए थे। परंतु आज श्री कृष्ण जब बच्चा बन करके आए हैं तो इनको दूध पिलाने लगी, और इतना स्नेह उमड़ रहा है, स्नेह स्नुत, दूध अपने आप क्षरित हो रहा है, बाहर आ रहा है, चुचुआ रहा था, ऐसे दूध को पिलाने लगे। और भगवान खूब आनंद से पी रहे हैं, खूब आनंद से दूध पी रहे हैं। और जब कुछ देर पी लिए, ततो नृपुण मर्दन मज्जलेपनालंकार रक्षा तिलकाशनादिभिः संलालितः स्वाचरितः प्रहर्षयन् सायं गतो याम यमेन माधवः। ततो दूध पिलाने के बाद तो वो विविध प्रकार से बच्चे की सेवा कर रही है। सबसे पहले ले जाकर के मर्दन किया, उन्मर्दन किया। उन्मर्दन का अर्थ होता है सुगंधित तेल लगाना, शरीर में उबटन लगाना। बच्चे दिन भर के थके मांदे आए हुए हैं, तो उनकी थकावट दूर करने के लिए उनके शरीर में सुगंधित तेल से मालिश करती हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि साक्षात सच्चिदानंद घन भगवान को मालिश कर रही है, जो जीव के वास्तविक प्रीति के विषय है, प्रेमास्पद। तो पहले उबटन लगाई, तेल से खूब मालिश कर ली। मालिश के बाद मज्ज, स्नान कराई। स्नान के बाद लेपना। लेपन का अर्थ है चंदन आदि का लेप करना शरीर पर। और इसके बाद अलंकार, अलंकार धारण कराई। रक्षा, इसके बाद कुछ मंत्र द्वारा बच्चे के शरीर की रक्षा करती, अथवा रक्षा तिलक, तिलक लगाती हैं जिससे किसी की नजर न पड़ जाए, उसको रक्षा तिलक कहते हैं। अथवा रक्षा अलग है मंत्र और तिलक अलग है, तिलक धारण कराई बच्चे को। और अंत में असनादिकम, असनाद भी भोजन, अमृत से भी अधिक सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराई। और इसके बाद वार्ता, बच्चे से पूछने लगे बेटा कैसे कैसे आज गोवत्सचारण किए, कहाँ गए थे, कहाँ घूमे थे, क्या हुए थे। इसके बाद शयनम, अपने गोद में लेकर के बच्चे को सो जाना। इस तरह साक्षात भगवान को इस तरह से सुख दे रही हैं, संवार रही हैं। संलालित, इस प्रकार से भगवान लालित हो रहे थे घर घर में।
माँ बना ही चुके हैं, स्वयं संलालित सम्यक लालित होते थे और स्वाचरित ही प्रहर्षयन्, और अपने माताओं को वे बच्चे अपने अपने आचरणों से प्रहर्षित कर रहे थे। इतना सुंदर स्नेह से माँ कहना, आजकल तो सब मम्मी चल दिया है, लेकिन वो अम्बा 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 कहते हैं। तो श्री कृष्ण बिल्कुल वही आचरण कर रहे हैं जो बच्चे पहले करते थे। उसी तरह से बोलना, उसी तरह दूध पीना, उसी तरह से कुछ रो करके मांगना, ऐसे करना। बच्चे अपने माँ से बहुत इस तरह से करते हैं। कुछ ही मांगना होता है, अपने मन की इच्छा पूरी करनी होती है ना, ऐसा करते। एक शब्द होता है, तो माँ पिघल जाती। वैसे तो दयामयी होती ही है, हृदय में दया स्नेह होता है, लेकिन इससे और अधिक स्नेह बढ़ता है। तो अपने आचरण से, भोजन करके, बोल करके, माँ को माँ कह करके और कई तरह से प्रहर्ष सुखी करते थे। तो भगवान की ये सेवा करती थी माताएं, और भगवान अपने माताओं को परम आनंद दे रहे थे। इस प्रकार जितने भी जाम होते थे इस तरह से बीतते थे, अथवा शाम के समय आकर के भगवान ये लीला करते थे। यही सुख देने के लिए भगवान स्वयं गोप शिशुओं के रूप में बन गए हैं, और इस साल भर तक लीला चली। साल भर भगवान इसी तरह से दूध पीते थे, उनका श्रृंगार होता था, उनको सजाया जाता था, स्नान कराया जाता था।